सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट को। फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फिबोनाची ये टूल वाले ऑप्शन में आएंगे और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा फिब रिट्रेसमेंट। यही हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल है। इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम लोग इसको लगाएंगे अपने या तो स्विंग हाई से स्विंग लो तक या स्विंग लो से स्विंग हाई तक। एक सेकंड पहले आप एक चीज देखें। पहले आप ये समझ लें कि स्विंग हाई से स्विंग लो में कब लगाना है और स्विंग हाई से स्विंग लो में कब लगाना है और स्विंग लो से स्विंग हाई में कब लगाना है। तो पहले हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। ओके। तो आप एक चीज याद रखिए, अगर हम लोगों को अप ट्रेंड में देखना है, प्राइस का मूवमेंट अप ट्रेंड में देखना है, तो हम लोग फिबोनाची कहां से कहां मार्क करेंगे। स्विंग लो से स्विंग हाई। अगर हमें अप ट्रेंड में प्राइस मूवमेंट देखना है, अगर हमें बुलिश ट्रेड लेने हैं, और अगर हमें डाउन ट्रेंड में प्राइस देखना है, तो हम लोग कहां से मार्क करेंगे। स्विंग स्विंग हाई से स्विंग लो। ओके, ये चीज आप याद रखना। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो है वो हम लोग मार्क कैसे करेंगे, क्या कहीं पर भी मार्क कर देंगे। अब जैसे सिंपल हमने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ पर स्विंग लो था, ये स्विंग हाई, ये हमने मार्क कर दिया, क्या कहीं पर भी मार्क कर देंगे। नहीं, हम लोगों को कहीं पर भी मार्क नहीं करना है। अभी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यूज करना है। पहले एक चीज समझ लें कि जब प्राइस में एकदम बड़ा मूवमेंट आया हो, मूवमेंट या तो बुलिश भी हो सकता है या बियरिश भी हो सकता है, लेकिन मूवमेंट बड़ा आना चाहिए। अब आप यहाँ पे फिबोनाची रेट में लगाना चाहें तो यहाँ पर नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर मार्केट देखिए एक ही रेंज में है, तो एकदम साइडवेज हो रखा है। अब जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देखिए, ये यहाँ पर कितना बड़ा बुलिश मूव आया है, तो आप यहाँ पर अपना फिबोनाची यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एकदम से मार्केट गिरा है, बेयरिश मूव आया है, तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो एक चीज याद रखिए, जहां पर आपको बड़ी मूवमेंट दिखे, चाहे वो बुलिश हो चाहे बेयरिश, आप वहां पर यूज कर सकते हैं। आपको कभी साइड बेस मार्केट में फिबोनाची ट्रीटमेंट यूज नहीं करना, वो आप यूज को आपको उसको यूज करते ही नहीं बनेगा, वो सही इंडिकेशन देगा ही नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे यूज करना है। अब जैसे हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर ये हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल सिलेक्ट किया। अब हमें बुलिश ट्रेड लेना है, हम बुलिश एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो हम कहाँ से मार्क करेंगे, स्विंग लो से स्विंग हाई। अब जैसे मान के चले ये हमारा स्विंग लो हो गया और ये हमारा स्विंग हाई हो गया। ठीक है। अभी आप मान के चलिए प्राइस इतना ही बन रखा है, ये स्विंग लो स्विंग हाई, ये आगे का प्राइस बन ही नहीं रखा, क्योंकि अब तो प्राइस बन गया है, मार्केट मूव कर गया है, तो अब हमें दिख रहा है। लेकिन मान के चलो यहाँ प्राइस बन के ही नहीं रखा, तो हम लोग कैसे रीड करेंगे। अब आपको इतनी कंफ्यूजन और हो रही होगी, ये क्या इतने सारे कलर्स इतने सारे ये नंबर से आ गए। तो मैं आपको इसकी सेटिंग बताता हूँ, और इम्पोर्टेंट जो लेवल्स होंगे सिर्फ उन्हीं को आपको रखना है। तो यहाँ पर इसको आप फिबोनाची को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे इसकी सेटिंग में। अब मैं आपको जो जो इम्पोर्टेंट लेवल्स बता रहा हूँ सिर्फ उसी को आपको सिलेक्ट रखना है। सबसे पहले आप ट्रेंड लाइन ऑफ कर देंगे, ताकि आपको ज्यादा उसमें एकदम सिंपल देखे। जीरो का चुनेंगे, 0.2 को ऑफ कर देंगे, 3 को रहने देंगे, 5 को रहने देंगे और 6 को रहने देंगे, बस।
इतने हमारे इंपॉर्टेंट है और सबको ऑफ कर देंगे। 7, 0.7, 1 को रहने देंगे। इसके बाद ये जितने भी हैं वो सारे ऑफ कर देंगे। ये सारे हमने ऑफ कर दिए। कितने रखे? 0। ये आपको परसेंट में भी ये पॉइंट में आप परसेंट भी मान सकते हैं। 0, 0%, 0.3 मतलब 30%, 0.5 50%, 0.61 61% एंड 1 100%। ओके, तो आप थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर प्राइसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं या अनसिलेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस तो हमें प्राइस लाइन में भी दिख रहा है, तो प्राइस को हम अनसिलेक्ट कर देंगे। अब लेवल्स, लेवल्स को हम लोग सिलेक्ट करके रखेंगे, वैल्यूज की जगह यहाँ पे परसेंट कर देंगे, तो हमें ये परसेंट में दिखने लगेगा। और बाकी अपनी सारी सेटिंग नॉर्मल रहने देंगे। और ये जो परसेंट लेफ्ट में दिख रहा है, इसको हम चाहे राइट में भी कर सकते हैं, मिडिल में भी कर सकते हैं, जहां आपको सही लगे वहां कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने बताई दी है। 0 का है 0.38, 0.5, 0.7 एंड 1। ओके, ये हमारी सेटिंग यहाँ पर आ गई। और बस 0, 38 एंड 0.20, 50%, 61% एंड 100%, ये इतने लेवल हमारे इंपॉर्टेंट हैं। अब 0 तो कुछ नहीं, 0 अपना स्विंग हाई हो गया और 100% अपना स्विंग लो हो गया। ये 3 लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग ये देखेंगे कि किसमें प्राइस रिट्रेस करेगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का मतलब ही यही है। अगर हमने स्विंग हाई, लो से स्विंग हाई मार्क किया है बुलिश ट्रेड लेने के लिए, तो प्राइस किस लेवल में आने के बाद रिट्रेस करेगा, किस लेवल में आने के बाद प्राइस वापस ऊपर जा सकता है। अगर प्राइस ऊपर जाते जाते रिट्रेस करता है और वो 38.20% लेवल को छू के वापस ऊपर चला जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर बुलिश ट्रेंड चल रहा है और वो 38% के लेवल पे आके वापस ऊपर चला जाता है, तो बुलिश ट्रेंड जो चल रहा है वो वही ट्रेंड चलेगा, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर प्राइस 38% के लेवल को तोड़ के 50% के लेवल पर आ जाता है, तो क्योंकि 50% मतलब आधा लेवल हो गया, उसके बाद तो प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि प्राइस ने अपने 50% लेवल को टच कर लिया है। इसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा ही जाएगा। और बाय चांस अगर 50% के लेवल को भी ब्रेक करके, अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, प्राइस ऊपर गया और एग्जैक्ट देखिए इस कैंडल में एग्जैक्ट 50% के लेवल को टच किया, और जैसे ही 50% के लेवल को टच किया तुरंत ऊपर चला गया। और बाय चांस अगर 50% के लेवल को भी तोड़ देता है, तो वो कहां तक जाएगा? वो जाएगा 61.8% के लेवल तक। और जैसे ही 61% के लेवल तक जाएगा, उसके बाद तो प्राइस ऊपर जाना ही जाना है, याद रखिए आप। और अगर 61% के लेवल को भी प्राइस तोड़ देता है, मान के चलो प्राइस नीचे गिरते गिरते यहाँ आ गया और रिट्रेस करने के बाद 61% के लेवल को रिट्रेस करके ऊपर चला गया, पर कभी क्या हुआ, ऊपर ना जाके 61.8% के लेवल को भी प्राइस ने ब्रेक कर दिया और नीचे आ गया। तो अब यहाँ से क्या पता चलेगा? यहाँ से पता चलेगा कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। अगर प्राइस 61% के लेवल को भी तोड़ रहा है, तो इस 3 लेवल से हमें क्या समझ में आया, याद रखिए। अगर 38% के लेवल को प्राइस टच करके ऊपर जाता है, तो मतलब ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर इसको ब्रेक करता है तो प्राइस 50% के लेवल के टच करके रिट्रेस करेगा। और 50% के लेवल को भी ब्रेक करता है, तो प्राइस फिर तो 61% के लेवल को टच करके ऊपर जाएगा ही जाएगा। और बाई चांस अगर 61% के भी लेवल को ब्रेक कर दिया, तो वहां से क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया या ट्रेंड रिवर्स हो गया है, दोनों एक ही चीजें हैं। ठीक है, तो हमने बुलिश का एग्जांपल देख लिया, अब हम लोग बियरस का एग्जांपल भी देख लेते हैं। ठीक है, तो बियरस का एग्जांपल भी हमें यही साइड में दिख रहा है, यहाँ पर कितना बड़ा फॉल आया है। तो ठीक है, हम लोग बियरस का एग्जांपल देखते हैं। मैंने क्या बताया था, अगर बियरस का एग्जांपल देखना है तो फिबोनाची कहाँ से कहाँ मार्क करेंगे? तब फिबोनाची मार्क करेंगे स्विंग हाई से स्विंग लो तक। तो प्राइस यहाँ पर आया और स्विंग अपना लो ये हो गया, ये हमने अपना स्विंग लो मार्क कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम वही चीज हुई, प्राइस नीचे गया फिर प्राइस वापस ऊपर जाना शुरू किया। और कहां से रिट्रेस किया? 50% के लेवल से रिट्रेस करके प्राइस वापस नीचे गिर गया। अब ये एकदम एग्जैक्ट 50% के लेवल को टच नहीं किया,
तो फिर से वही बात आती है कि एकदम एग्जैक्ट आप एकदम एग्जैक्ट चीजों के पीछे ना भागें, क्योंकि ये मार्केट है, ये कैसा भी कहीं भी मूव करता है। लेकिन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 50% के लेवल के पास तो आए और वहां से रिट्रेस किया। तो ये आपका एक बुलिश का एग्जांपल हुआ, एक बियरिश का एग्जांपल हुआ, और भी एग्जांपल देख लेते हैं। और आप एक चीज और याद रखिए, 100% विन रेट और 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती मार्केट में। तो आप एकदम ये भी ना सोचें कि अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट बना लिया तो ये तो ब्रह्मास्त्र हो गया, अब यहाँ से तो प्राइस रिवर्स करना ही है। 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती। तो चलिए हम लोग और एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर कितना बड़ा मूव आया, कितना प्राइस गिरा, तो चलिए हम लोग यहाँ पर भी स्विंग हाई से स्विंग लो को मार करते हैं। ये हमने स्विंग हाई से स्विंग लो को यहाँ पे मार किया, ठीक है। ये स्विंग हाई अपना कहाँ, ये वाला हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ से प्राइस लगभग 38% के लेवल को रिट्रेस करके नीचे गया। अब मैंने क्या बताया था, अगर प्राइस 38% के लेवल को रिस्पेक्ट करके रिट्रेस कर रहा है, भले ही वो बुलिश हो या बियरिश, तो वहां पे क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो जैसे ही आप देख पा रहे हैं, यहाँ से प्राइस तो गिर ही रहा था, और जैसे ही 30% के लेवल को रिट्रेस करके प्राइस ने वापस रिट्रेस किया, सॉरी 30% के लेवल को टच करके प्राइस ने वापस रिट्रेस किया, और फिर प्राइस कितना ज्यादा गिरता ही चला गया। कितना बुलिश, कितना स्ट्रॉन्ग बियरिश मूव आया यहाँ पे, क्योंकि 38 के लेवल को प्राइस ने रिस्पेक्ट किया। और हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आया है। तो यहाँ पर हम लोग स्विंग लो से स्विंग हाई को मार करेंगे, क्योंकि हम लोग बुलिश का एग्जांपल देख रहे हैं कि हमने स्विंग लो से स्विंग हाई मार किया, और इसको हम लोग आगे को थोड़ा ड्रैग करते हैं ताकि हमें एग्जांपल अच्छे से समझ में आए। अब आप देख सकते हैं प्राइस, ये स्विंग लो से स्विंग हाई मार किया, प्राइस थोड़ा साइडवेज गया, फिर प्राइस नीचे गिरा, और प्राइस ने किसको रिस्पेक्ट किया, 50% के लेवल को, प्राइस ऊपर चला गया। फिर प्राइस नीचे गिरा, और प्राइस ने किसको रिस्पेक्ट किया, 61% के लेवल को, फिर प्राइस थोड़ा ऊपर गया। और मैंने क्या बताया था कि अगर 61% के लेवल को भी प्राइस तोड़ देता है तो वहां से क्या है, डाउन ट्रेंड आ गया है। अगर हम लोग बुलिश का एग्जांपल देख रहे हैं, या सीधा समझिए चेंज ऑफ कैरेक्टर या ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर प्राइस ने 61% के लेवल को भी तोड़ दिया, और यहाँ पर क्या हुआ, चेंज ऑफ करेक्टर या ट्रेंड रिवर्स हो गया। और यहाँ सर जैसे ही आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्राइस बुलिश था, और जैसे यहाँ पर प्राइस मूव करते करते 61% के लेवल को तोड़ा, और यहाँ से देखिए प्राइस पूरा बियरिश हो गया, पूरा मार्केट डाउन हो गया। तो ऐसे हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज करते हैं। तो और प्राइस का मूवमेंट कुछ ऐसे देख सकते हैं अपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के टूल से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, या किसी नेक्स्ट ट्रेड के एनालिसिस को शेयर करेंगे।